एक 76 साल की एक बूढ़ी आंटी और 19 साल के एक लड़के की प्रेम कहानी आपको हैरान कर देगी। और विलियम शेक्सपियर ने कैसे किया था अंग्रेजी भाषा का कबाड़ा, और किस देश ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने का काम शुरू कर दिया है। और एक ऐसा आदमी जिसे एक दो भाषा नहीं बल्कि पूरी 47 भाषाओं का ज्ञान था। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ साल में अपना बर्थडे 2 बार क्यों मनाती थी। और अमेरिका में बैंक डकैती हमेशा फ्राइडे के दिन ही क्यों होती है। और अमेरिका में सेक्स के दौरान क्यों हो रही है लोगों की मौतें। और एक ऐसी मशीन जो हवा से ही पानी बना देती है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 18, अगर आप भी सिंगल हैं और आपका खुद का सिंगलपन का रोना बंद हो गया हो तो चलो मैं आपको सच्चे प्यार की ऐसी कहानी बताता हूँ जैसे सुनकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि सच्ची मोहब्बत उम्र नहीं देखती। यह 19 साल के गियुसेप्पी डिएना और ये है 76 साल की इनकी दादी नहीं, ये बूढ़ी दादी माँ 19 साल के इस लौंडे की गर्लफ्रेंड है। 19 साल के इस लड़के ने अपनी दादी की उम्र की इस महिला को बकायदा प्रपोज किया था, जिसे उस महिला ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद पिछले साल मई महीने में इन दोनों ने पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। सच्ची मोहब्बत की इस कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ये है कि ये दादी मिलियनर है। अब आप खुद समझ सकते हो कि इस सच्चे प्यार में कितनी सच्चाई है। नंबर 17, चींटी के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। लेकिन अब मैं आपको दुनिया के एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने वजन से 1 लाख गुना ज्यादा वजन खींच सकता है। ये माइटी क्रिएचर है गोनोरिया बैक्टीरिया, जो कि इंसानों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से बनता है। ये मामूली सा बैक्टीरिया अपने वजन से 1 लाख गुना ज्यादा फोर्स के साथ किसी भी चीज को खींच सकता है। इस बैक्टीरिया की पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इंसानों के पास 1 लाख गुना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती तो फिर इंसान 1 करोड़ किलोग्राम वजन को भी खींच सकता था। नंबर 16, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ बाहर में एक से बढ़कर एक डिशेस की तस्वीरें पोस्टर में लगी होती है। लेकिन आप जापान में जाओ तो वहाँ आपको कुछ अलग नजारा दिखेगा। जापान में आपको खाने की तस्वीरें नहीं बल्कि प्लास्टिक की बनी अलग अलग डिशेस ही रेस्टोरेंट के बाहर देखने को मिलेंगी। तस्वीरों में तो काफी कुछ क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन डिशेस की इन प्लास्टिक रेप्लिका में सब कुछ रियल जैसा ही नजर आता है और इसे वैसा ही बनाया जाता है जैसा एक्चुअल डिश बनाकर गेस्ट को सर्व किया जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 15, द ग्रेट पोएट विलियम शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाशय ने इंग्लिश लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 1700 नए वर्ड्स का आविष्कार किया था। यानी कोई भी ऐसा वर्ड लिख दिया जिसका पहले से कोई अस्तित्व नहीं और फिर उस वर्ड का मीनिंग अपनी मर्जी से डिफाइन करके उसे न्यू वर्ड मान लिया। ऐसा करते करते ही उन्होंने 1700 से ज्यादा न्यू वर्ड्स ऐड करके इंग्लिश लर्नर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जोक्स अपार्ट, दुनिया में आज इंग्लिश जिस मुकाम पर है उसमें विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 14, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और ये परेशानी तब ज्यादा बड़ी हो जाती है जब इस कंडीशन में भी महिलाओं को जॉब पर जाना होता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है और सरकार ने भी महिलाओं को इस परेशानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इसी बीच स्पेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो सभी महिलाओं को हर महीने 3 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव की सुविधा देता है। इस लीव के लिए हर वो महिला एलिजिबल है जो पीरियड पेन से गुजरती है। नंबर 13, ये है लोएनिस इकोनोमो, यूरोपियन पार्लियामेंट के चीफ ट्रांसलेटर है तो इन्हें एटलीस्ट 4-5 लैंग्वेज तो आती होंगी। क्या लगता है आपको इन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा? गेस, आपकी सोच कभी भी उतने नंबर तक पहुंच नहीं पाएगी जितनी लैंग्वेज ये फ्लुएंटली बोल सकते हैं। लोएनिस इकोनोमो कोई 4-5 या 8-10 लैंग्वेज नहीं बल्कि 47 लैंग्वेज जानते हैं। इन 47 लैंग्वेजेस में 32 लैंग्वेज ये फ्लुएंटली बोल लेते हैं, जबकि 15 लैंग्वेज अच्छी तरह समझ लेते हैं और ठीक ठाक तरीके से बोल भी लेते हैं। है ना कमाल का बंदा। नंबर 12, क्या आपने कभी मरने वाले को जिंदा होते हुए देखा है? चलिए हम दिखाते हैं एक मरी हुई मछली को जिंदा होते हुए। यहाँ आप पानी के बाहर पड़ी हुई 2-3 सूखी मछलियों को देख सकते हैं। इनका शरीर भी पूरी तरह अकड़ चुका है। इन्हें देखकर बच्चा भी बता सकता है कि ये मर चुकी हैं। लेकिन जैसे ही एक इंसान इनमें से एक मछली के ऊपर पानी डालता है, ये मछली तुरंत ही जिंदा हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ? तो भाई ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि ये मछलियों की वो प्रजाति है जो खाने की कमी होने के सीजन में हाइबरनेशन स्टेट में चली जाती है और फिर जब इन्हें सुटेबल कंडीशन मिलती है तो तब ये फिर से नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। नंबर 11, दुनिया में हर इंसान का साल में सिर्फ एक ही बर्थडे होता है, लेकिन ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II साल में 2 बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। क्वीन एलिजाबेथ का एक्चुअल बर्थडे 21 अप्रैल को हुआ करता था, जिसे वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करती थी। लेकिन इसके साथ ही वो हर साल जून के 2nd सैटरडे को भी पूरे देश के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। साल में 2 बर्थडे सेलिब्रेट करने की वजह ये थी कि क्वीन का एक्चुअल बर्थडे अप्रैल में आता था, जिस समय पूरे ब्रिटेन में कड़ाके की ठंड होती थी, जबकि ब्रिटिश रॉयल ट्रेडिशन के मुताबिक किंग और क्वीन का बर्थडे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है और देश भर के लोग क्वीन की बर्थडे परेड में शामिल होकर उन्हें बर्थडे की बधाई देते हैं। चूंकि अप्रैल महीने में काफी ठंड होती है, इसलिए क्वीन ने अपना ऑफिशियल बर्थडे अप्रैल जून में शिफ्ट कर लिया, जिसे वो हर साल जून के 2nd सैटरडे को पूरे देशवासियों के साथ मनाती थी। नंबर 10, अमेरिका में जितनी भी बैंक रॉबरी होती है उनमें से लगभग आधी बैंक रॉबरी फ्राइडे को ही होती है। अब बैंक लूटने के लिए तो सभी वर्किंग डेज सेम होने चाहिए, फिर भी लुटेरे फ्राइडे को ही प्रेफर क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे की वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को फ्राइडे को पेमेंट करती हैं। इस दिन सभी बैंक से बाकी
दिनों के मुकाबले ज्यादा कैश विड्रॉल भी होता है, इसलिए बैंक वाले पहले से ही एक्स्ट्रा कैश मंगा कर रखते हैं। अब चूंकि फ्राइडे को बैंक में ज्यादा पैसे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लुटेरे इसी दिन बैंक लूटने आते हैं। नंबर 9, हार्ट अटैक की कई सारी वजह हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अमेरिका में हर साल लगभग 2500 लोगों को एक ऐसे बिजारे रीजन से हार्ट अटैक आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिका में हार्ट अटैक का सामना करने वाले सभी लोगों में हर साल लगभग 2500 लोग इंटीमेसी के समय ही हार्ट अटैक की चपेट में आते हैं और उनकी मौत हो जाती है, यानी इन लोगों के हार्ट अटैक की वजह सेक्स होती है। नंबर 8, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अब हवा से भी पानी बनाया जाने लगा है। पेरू में बिलबोर्ड के रूप में ऐसी ही एक मशीन इंस्टॉल की गई है जो हवा से पानी बनाती है। हवा से बना हुआ ये पानी पूरी तरह प्योर एंड ड्रिंकेबल होता है। ये मशीन हवा से ह्यूमिडिटी को कैप्चर करता है और फिर इस ह्यूमिडिटी को पानी के रूप में बदल देता है। फैक्ट नंबर 7, कंगारू अपने जंप लगाने की एबिलिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगारू के जंप लगाने की एबिलिटी में उसकी पूंछ का भी अहम योगदान होता है। कोई भी कंगारू तब तक जंप नहीं लगा सकता है जब तक उसकी पूंछ ग्राउंड को टच नहीं करती। ग्राउंड के टच करने के बाद जंप लगाने के लिए उसे अपनी पूंछ से भी सपोर्ट मिलता है, तब जाकर ये जानवर ऊंची छलांग लगा पाता है। नंबर 6, वाइब्रेटर का यूज किस काम में होता है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, बस हम आपको वाइब्रेटर के इतिहास बताने जा रहे हैं। आज जिस मकसद में इसका उपयोग किया जाता है, इसका आविष्कार करने वाले डॉक्टर जोसेफ मॉर्टिमर ग्रैनविले ने वाइब्रेटर के इस तरह के उपयोग के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। डॉक्टर जोसेफ ने 1880s में इसका आविष्कार खासकर पुरुषों के लिए अपने शारीरिक थकावट दूर करने और स्पाइनल डिजीज एंड डीफनेस का इलाज करने वाले मशीन के तौर पर किया था, लेकिन समय के साथ ही महिलाओं को इसके अलग उपयोग के बारे में पता चल गया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 5, टेरेंस एंड्रयूज डेविस नाम का ये बंदा अमेरिकन प्रोग्रामर था जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में लगा दिया जिसके जरिए वो गॉड से बात कर सके। 10 साल की मेहनत के बाद आखिरकार इसने टेम्पल ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना भी लिया और इसके दावे के अनुसार इस ओएस के जरिए गॉड उससे बात भी करने लगे। गॉड से बात करने के इस पागलपन ने टेरेंस को सच में पागल कर दिया और साल 2018 में ट्रेन से टकराकर इनकी मौत हो गई। नंबर 4, अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेडेड अंडे मिलते हैं, वो अंडे ब्रिटेन समेत पूरे यूरोपियन यूनियन में इलीगल माने जाते हैं, यानी USDA ग्रेडेड अंडे यूके एंड यूरोपियन यूनियन में नहीं बेचे जा सकते। और ठीक ऐसे यूके एंड यूरोपियन यूनियन में जो अंडे बेचे जाते हैं उसे अमेरिका में इलीगल माना जाता है और इसके पीछे की वजह इतनी बकवास है कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल अमेरिका में जो अंडे बेचे जाते हैं वो मार्केट में आने से पहले धोए जाते हैं, इसलिए यूके एंड यूरोपियन यूनियन में ये अंडे इलीगल है और यूके एंड यूरोपियन यूनियन में जो अंडे बेचे जाते हैं उसे बिना धोए ही बेचे जाता है, इसलिए अमेरिका में ये इलीगल है। नंबर 3, दुनिया भर में अलग अलग यूनिक थीम पर रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं जहां जाकर खाना खाने में अलग ही मजा आता है, लेकिन ताइवान में एक ऐसी थीम पर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जहां जाकर खाना देखकर ही आपको उल्टी आ सकती है। दरअसल इस अनोखे रेस्टोरेंट को टॉयलेट थीम पर बनाया गया है और यहाँ खाना वगैरह टॉयलेट शेप में बनाए गए बर्तन में ही सर्व किया जाता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट की बाकी चीजें भी टॉयलेट से ही रिलेटेड होती है। नंबर 2, अगर आप शादीशुदा हो तो तब आपको सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय या कॉफी मिल जाती होगी। अभी मैं सिंगल हूँ इसलिए मुझे ये खुशफहमी है, अगर नहीं मिलती तो आप कमेंट में बता सकते हो। खैर, बैक टू द टॉपिक, अगर आपको सुबह सुबह अपने बिस्तर पर ही कॉफी पीने की आदत है पर कॉफी बनाकर देने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप ये अलार्म क्लॉक खरीद सकते हैं जो सुबह सुबह आपको जगाने के साथ ही आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी भी तैयार कर देती है। नंबर 1, इंडिया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार को हर साल जितना टैक्स मिलता है उस टोटल टैक्स में से 5% टैक्स अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।